पहले से लिखा हुआ इस टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल आप कहीं भी रहते हो, हरियाणा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, उत्तराखंड में रहते हो, मगर ये देश का ऐसा कोना है और यहाँ से शुरुआत उत्तर प्रदेश की होती है। उस उत्तर प्रदेश से इस टोल पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध ही नहीं होती। आज जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, देखिए आज किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जितनी गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आई नहीं रोका गया, वो गाड़ी आ रही है नहीं रोका जा रहा है, और उसके पीछे भी गाड़ी आ रही है नहीं रोक रहे हैं। भाई पता नहीं क्या बात हो गई, आज तो यहाँ पर गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा है। पैसे लेते थे, जो टोल होता है वो लिया जाता था, मगर आज जितनी गाड़ी आ रही हैं उनसे 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो रोहाना का टोल विवाद पहुंचा है, कहाँ पहुंचा होगा? मांगेराम त्यागी जी यहाँ पर खुद मौजूद हो गए। अगर मांगेराम त्यागी यहाँ पर हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकला ही होगा। क्या बातें हुई आज? सोल्यूशन निकल गया पत्रकारों के लिए, वो थी उसमें उन्होंने सॉरी कहा, गलती मानी। अभी कुछ देर पहले मांगेराम त्यागी से हमने बात की थी और उन्होंने पूरा मुद्दा बताया कि माफ़ी तो मांग ली, मगर जिनसे ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है, ये टोल आज फ्री करवा दिया, कौन पत्रकार थे भाई? बात करते हैं। उसको तो टोल है, उसकी हम कोई सवाल नहीं करेंगे। देश भर में लगातार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की सुविधा होती है, फास्टैग लगा होता है। फास्टैग से ही आप आवागमन करते हैं, क्योंकि सरकार मॉडिफाई हो चुकी है, ऑटोमेटिक हो चुकी है। मगर एक किस्सा अलग है, सहारनपुर का एक टोल है और रोहाना का वो टोल पड़ता है। यहाँ पर आपको फास्टैग की सुविधा ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर पहले से लिखा हुआ इस टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल आप कहीं भी रहते हो, हरियाणा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, उत्तराखंड में रहते हो, मगर ये देश का ऐसा कोना है और यहाँ से शुरुआत उत्तर प्रदेश की होती है। उस उत्तर प्रदेश से इस टोल पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध ही नहीं होती। क्या कारण है क्या नहीं है ये तो बातें हैं, मगर शुरुआत से जब से ये टोल चल रहा है तब से इस पर फास्टैग उपलब्ध नहीं हो पाया। दूसरी बात है, यहाँ पर बराबर में किसान यूनियन धरने पर बैठा हुआ है। किसान यूनियन जो कुतुबपुर से त्यागी है, मांगेराम त्यागी, आज धरने पर बैठे हुए, काफ़ी भीड़ है और अधिकारियों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। बड़े बड़े अधिकारी, एसडीएम और सीओ स्तर के पुलिस प्रशासन महकमा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर धरना टोल को लेकर के विवाद हो रहा है। अब वो बातें इनसे खुद पूछते हैं, क्या बात है, क्या करते हैं। रोड पर चलते हैं तो पैसा जरूर दीजिएगा, मगर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज रोहाना टोल जो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की ओर जाता है, उस टोल पर कोई पैसा नहीं लिया। देखो गाड़ी आ रही है वेस्ट बंगाल की, 06 नंबर है और वो खड़ी है और आज किसी तरह से ये पता लगा कि यहाँ से कोई शुल्क नहीं ले जा रहा। आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया गया। पीछे एक और गाड़ी आई, वो गाड़ी आ रही है, मैं दिखाऊंगा, साथी से कहूंगा दिखाए गाड़ी की, कोई पैसा वैसा तो नहीं ले रहे। क्या कारण हो गया, किस बात के लिए वो जा रहे हैं? लगातार काफी गाड़ी धराटे से दौड़ रही है, कोई शुल्क नहीं ले जा रहा, किससे कुछ नहीं कहा जा रहा। अब जानते हैं ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर क्या बात हुई है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी है, यहाँ पर धरना चल रहा है एक तरह से, तो उस धरने का कारण भी जानेंगे। मगर आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान गौड़ है। मेरा नाम ईशान गौड़ है और यहाँ पर इतनी बदतमीजी लोगों की चल रही है कि महिलाओं तक के साथ ये बदतमीजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लोगों कोरोना काल का समय भूल गए, जब ये लोग अपने घर जाने के लिए। आज क्या हुआ, आज क्यों लगा दिए जाम यहाँ पर? ये आज इसलिए लगाया ना, बदतमीजी कर रहे हैं लोगों के साथ, आने जाने वालों के साथ। किसी के आधार कार्ड भी है, मान लो मैं निहालखेड़ी गाँव का निवासी हूँ, तो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी थोड़ी, आप बात करो, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप पत्रकार हो, चाहे आप मैं आम आदमी हूँ, तो आप मेरे से आराम से बात करोगे, मैं आपसे करूंगा, तो आराम से बात कर लो। तो गिरबान पकड़े एकदम। अच्छा। लोकल के आदमी, अगर लोकल का आदमी तो है नहीं है, ये तो मार पिटाई करके पूर्वांचल गए हैं, मार पिटाई करके कल को नौकरी से हट जाएंगे, अपने गाँव चले जाएंगे। लेकिन जिसके साथ बदतमीजी होगी उसका आत्मसम्मान तो खत्म हो गया। तो आज इसलिए आज हड़ताल है इसलिए। अच्छा भाई, देखेंगे भाई हड़ताल कर। चलो भाई अंदर आते हैं। देखिए अरविंद गौड़ साहब ने बताया कि यहाँ पर हड़ताल हुई है और काफी पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। मनदीप, आप उस दिन थे जो बातें हुई थी, जब आप टोल पर गए थे, तो मैं आपसे सीधी बात करूंगा। मनदीप शर्मा है, पत्रकार हैं, क्या बातें हुई थी मनदीप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग
उस समय मुजफ्फरनगर साइड से देवबंद जा रहे थे, तो इसी जगह हमें रोका गया और हमने हमारी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ था। हमने कहा भाई फास्टैग से आप पैसे काट लीजिए जो भी है। तो नियम अनुसार हर जगह फास्टैग से पैसे काटे जाते हैं, पर ये नगद यहाँ पर नगद पैसे लेते हैं और बहुत ज्यादा है यहाँ का जो टोल टैक्स। अभी एक भाई ने दिखा 255 रुपए टोल निकल आए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हम लोगों को फोर्थ पिलर कहा जाता है, यानी कि चौथा स्तंभ। जब 3 स्तंभ के लिए कोई पैसा नहीं है, तीनों स्तंभ फ्री है, चाहे न्यायालय हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नेता हो, फिर पत्रकारों के लिए ही टोल क्यों है? पत्रकारों को स्पुटिंग क्यों होता है? या तो ये कह दे फोर्थ पिलर कुछ होता ही नहीं। यही मेरी मांग है इन लोगों से, भाई ये पत्रकारों को भी सम्मान करें और जैसे 3 पिलर फ्री है तो हमें भी कहीं ना कहीं ये उसमें रखें। नहीं, आज टोल फ्री कराने के लिए आप उमड़े हैं, यहाँ जमा हुए हैं, या फिर जो वीडियो आपकी हमने देखी है जो वहाँ पर वाद विवाद हो, एक रास्ता का विवाद हो जहाँ पर आप और त्यागी जी, प्रशांत त्यागी वहाँ पर पहुंचे थे कुछ बातों को लेकर के, क्या वो विवाद था या दूसरा कोई अलग विवाद? नहीं, वो भी विवाद है। आज हमारे साथ तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, किसान संगठन हमारे साथ इस समय आप मौजूद हैं, देख सकते हैं। और हमारी सबके एक तो अवैध रूप से जो उन्होंने गांव के रास्ते में टोल लगा रखा है वो हटना चाहिए, उसकी भी हमने जांच की मांग की है और नियम अनुसार होना चाहिए। हम ये नहीं कहते भाई फ्री होना चाहिए, हमारी केवल ये मांग है, जैसे हमें चौथा पिलर कहा गया है तो 3 पिलर फ्री है, तो हमारे लिए भी कुछ सोचे। भले फ्री ना हो, कुछ तो राहत मिलनी चाहिए पत्रकार को भी। और आम नागरिक भी इतना परेशान है, इतना महंगा टोल है, गाड़ी निकालने से पहले ये सोचना पड़ता है यार टोल कहाँ से बचेगा, कहाँ से अपनी गाड़ी निकाले। आप समझ सकते हैं इतना गाड़ी में पेट्रोल या तेल नहीं लगता जितना टोल लगता है। हमारी बस प्रशासन शासन से यही मांग है, इस ओर ध्यान दे और ये व्यवस्था सुधारे। सुधारने की बात मनदीप शर्मा जी ने की, उन लोगों से बातचीत हमने लगातार की है और मैं तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा। ये रोहाना टोल है, मतलब लगातार विवादों से जुड़ा रहता है टोल। पीछे कुछ सामाजिक संगठन है, वहां पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं इन बातों को लेकर के कि किस लिए कारण हो। मगर आप आज देख सकते हैं, दूसरी तस्वीरें और दिखाऊंगा, लोगों के लिए खुशी का थोड़ा माहौल हो जाएगा, क्योंकि 150 रुपए किसी के बचेंगे तो जाहिर तौर पर हंसी तो मनाएगा ही। और सब गाड़ियां लगातार आज फ्री जा रही हैं, कोई पैसा इनसे आज नहीं लिया जा रहा। और इन चीजों को लेकर के अब थोड़ा उन सामाजिक संगठन जो भारतीय किसान यूनियन है और जो कुतुबपुर वाले त्यागी जी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, लगातार उनसे पूछी जाएंगे, कुछ बातचीत की जाएगी। आज तो टोल में कोई पैसा नहीं ले जा रहा। तो रोहाना का टोल विवाद पहुंचा है, कहाँ पहुंचा होगा? मांगेराम त्यागी जी यहाँ पर खुद मौजूद हो गए। अगर मांगेराम त्यागी यहाँ पर हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकला ही होगा। क्या बातें हुई आज? सोल्यूशन निकल गया, पत्रकारों के लिए वो थी, उसमें उन्होंने सॉरी कहा, गलती मैंने, और आगे पत्रकारों पर कोई टैक्स नहीं होने का यहाँ से। भाई पत्रकारों पर क्यों, जब अधिकारी और मंत्री और विधायक फ्री में कर रहे तो किसान और पत्रकार ये भी फ्री में जाएंगे भाई। और नहीं तो पुलिस अधिकारी, SDM, DM, कप्तान और ये मंत्री और विधायक ये भी दे दो, हम भी दे देंगे, पत्रकारों पर भी होंगे। पत्रकारों को इतनी वो थोड़ा ही है आमदनी। अगर चौथा स्तंभ है, जब इसी पर हाथ पड़ने लगा फिर मारा जीने का क्या हो रहा है? हम आंदोलनकारी आदमी है और ना गोली से डरेंगे ना इनके मुकदमे से डरेंगे। उसमें टोल फ्री किया, लगभग 1.5-2 घंटा टोल फ्री चला और प्रशासन भी बैक फुट पाया और यहाँ का ये जो टोल अधिकारी हैं ये भी 1 फुट पाया, उन्होंने अपनी बात मान ली। ये किसानों की बेल्ट बताई जाती है देवबंद का, जो क्षेत्र एरिया पड़ता है, यहाँ पर फास्टैग की सुविधा भी नहीं पड़ती, जो फास्टैग की नहीं है यहाँ ना। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ किसान तो पानी पिलवा रहा है, ये रोज 1-2 लाख रुपए तो कमा रहे हैं। तो मैंने पूछा अभी पानी कितने दिन पिया तुमने? कहीं यहाँ लैट्रीन का, बाथरूम का या छाँव का या टीन साइड के रखियो, कुछ नहीं है। वो अंधी पीसरी कुत्ते खा रहे हो काम हो रहा है। अभी तो अधिकारी आए होंगे आपके पास में, जब आपने अपना भाषण दिया था तो अधिकारी बड़े सर आपसे सुन रहे थे आपको। हाँ तो सुनो तो है, सुननी तो पड़ेगी। गुंडे रे बटले यहाँ से टोलों पे जो लड़के हैं, जो पूर्व साइड के हैं, जिन पर कई मुकदमे यहाँ से, जो यहाँ के लड़के में पूर्व मजा आ रहे, जो हो रहा जो वैसे कैसे ना वे टोलो बजा रहे और ना बुजुर्गों को देख रहे, ना महिलाओं को देख रहे, ना फ्रीडम फाइटर को देख रहे और ना पत्रकारों को देख रहे। भाई यहाँ ऐसा हो रहा है जैसा गुंडागर्दी का अड्डा। देखो कमाल, धारा 144, प्रशासन ने चुनाव में सभी हथियार प्रतिबंध लगा दिया और यहाँ खुलेआम हथियार ले रहे। आज हमने प्रशासन से रखी है बात, उनके काम का इनकी लिस्ट बनाओ और इनके जो हैं इन्हें निरस्त करो। तो लोकल बॉडी चाहते हैं आप फिर यहाँ पे?
लोकल भी हो जाए, कुछ बाहर के हो जाए, लोकली कहाँ जाएंगे? मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे ये कहाँ जाएंगे? जमीन मेरी। और भाई अगर गडकरी जी भी ये कह रहे हैं कि पत्रकारों के लिए टोल फ्री नहीं है, तो देखो गडकरी जी हमें एक बता रहे, पहियों की जगह इनमें पंख लगवा लो गाड़ियों में, सड़क पर नहीं दौड़ने के, सड़क पर जाएंगी। अगर आप बिना टोल के जाओगे ना, आपके मंत्री और आपके अधिकारी, तो पत्रकार भी बिना शुल्क दिए टोल पर जाएगा। ये हमारी चेतावनी है। कुछ देर पहले महांगेराम त्यागी से हमने बात की थी और उन्होंने पूरा मुद्दा बताया कि माफ़ी तो मांग ली, मगर जिनसे ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है, ये टोल आज फ्री करवा दिया, कौन पत्रकार थे भाई? बात करते हैं, कोशिश करते हैं। तो प्रशांत त्यागी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, देवन से हैं। क्या पूरा मामला था, इनको बताइए पहले पब्लिक को आज। जी बिल्कुल, पिछले रविवार का ये मामला था। रमनदीप जी यहाँ से जा रहे थे, तो इसी टोल पर, इसी टोल नंबर पता नहीं कौन सा होगा, इसी पर हमारी गाड़ी थी। हमने इनको आधार कार्ड दिया, भाई लोकल के आदमी में, इन्होंने वो कह दिया ये मानेंगे नहीं। अच्छा। हमने कहा भाई चलो कोई ना, आप फास्टैग से काट लो, कहना वो हमारे पास है नहीं। उसी बीच में 4-5 आए बंदूक वाले, गाड़ी पीटनी शुरू कर दी, बोनेट पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हमारे भीड़ लग गई गाड़ी की। तो कुल मिलाकर मन बड़ा क्षुब्ध हुआ और गुस्सा आया, लेकिन हम पीछे हट गए यहाँ से, हम रास्ते से निकल गए पीछे से। वहाँ से हम जब निकले, वहाँ से बदतमीजी हमारे साथ शुरू, वहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई। हमने बल्कि टोल भी कटाया था, पर्ची हमने मंगेराम जी को दिखाई 170 रुपये की। तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, तो उस चीज़ को मन थोड़ा, आज संगठन आए, सबका धन्यवाद, सभी किसान भाई। गाड़ी में आप दोनों जा रहे थे, मनदीप जी थे और आप थे, आपने कागज़ मांगे, उस टोल की बात है जहाँ पर उन्होंने बैरियर लगाया हुआ है, वो खोला, आपने कागज़ चेक किया, उसमें चीफ सेक्रेटरी के नाम वगैरह था, उसमें लिखा कि हम ऑथोराइज्ड हैं, हम यहाँ से खोल सकते हैं। अब यहाँ किन मांगों को लेकर, क्योंकि ये जो टोल है लगातार विवादों में रहते हैं, आप चाहे छुटमलपुर का टोल ले सकते हैं, चाहे यहाँ का टोल ले सकते हैं, कहीं ना कहीं विवाद रहते हैं, मार पिटाई होती रहती है। तो क्या बातें हुई? अधिकारी आए थे, मैनेजर आए थे, बाकी क्या हुआ वहाँ पर? मैं बात करूं, एक तो जो आज साथी थे हमारे पत्रकार साथी, सभी संगठन हमारे साथ थे, सबका बहुत सहयोग रहा। और सहारनपुर जो अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब है, शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, इनका बढ़िया रहा। काफ़ी लोग हमारे पास है, किसान यूनियन के थे, त्यागी सभा के मंगेराम त्यागी जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। तो ये जो हुआ मामला, हम तो चाहते थे कि इसमें कार्रवाई हो, इसमें कुछ ना कुछ इंसाफ मिले, वो हम आज उन्होंने माफ़ी मांग ली, बात खत्म हुई। क्या टोल वोल माफ़ करने वाला भी कोई बातचीत हुई कि टोल माफ़ होगा, ये बातें मांगी कही गई थी? मांगे ये थी कि जो लोकल के आते हैं, क्योंकि क्षेत्र के जो नज़दीक के आते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको छूट दी जा सके। ठीक है। और हमारी मांग है, मंत्री जी हमारे लोक निर्माण विभाग के ही हैं, उनका विभाग है, और हमारे विधानसभा के विधायक भी हैं, हमारे देवबंद से हमारी उन सभी मांग है कि कम से कम अपने देवबंद के लिए तो इतना वो कर ही सकते हैं, इतना वो कर सकते हैं। तो ये थे प्रशांत त्यागी, जिनके साथ पूरा विवाद स्टार्ट हुआ था। बहरहाल ये टोल की जो प्रक्रिया है माफ़ीनामे से ख़त्म हो गई है। नहीं, धन्यवाद। सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।